राम राम राम। तत्स्वरूपी नाम के वर्तमान परम नमस्ते। राम राम सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो स्वामी करो मन शरणो सदगुरु न्याल निते हरि नाम नित पद संगत आज्ञान सब धरती पावन करूं सब मन सात समान सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्यान घट घट की जान बारंबार ही रामचंद्र बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो। अथे भक्त माल चल रही है। भक्त माल में भक्तों के और संतों के अवतारों के नित्य अवतार निमित्त अवतार सबके सुखराम जी महाराज महिमा कर। महाराज फरमाते हैं भक्तों की रक्षा के लिए देवों की रक्षा के लिए निमित्त अवतार आते हैं। और जब हंसवृत्ति प्राणी दुखी रहते हैं भक्ति आत्मा के और परमात्मा के बीच में महाराज फरमाते हैं संसार में ये अंग लक्षण कह दो, काम क्रोध मद लोभ लालच को कह दो या बंटवारा कह दो, ये आत्मा और परमात्मा के बीच में इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि आत्मदेव अपना ब्रह्मपना तो भूल जाता है, परमात्मा की भक्ति भी भूल जाता है और इनमें फंस जाता है। तो सृजनहार परमात्मा ने रचना किसके लिए करी? परमात्मा में आत्मा को मिलने के। देवों का शरीर दिया, जितने भी है सब में परमात्मा रक्षा करने को तैयार है, चराचर जीव। और किसी के 5 तत्व देव है, किसी के 4 हैं, किसी के 3 हैं, सब देवों का शरीर है। देवों की कृपा से सब ये बनता है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश ये सब देव हैं और इनके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता पृथ्वी पर। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सृजनहार परमात्मा तो अजूनी है, ब्रह्म है, निराकार है और निरंतर परमात्मा निराधार है। अब प्राणी कैसे समझे उसको? अगर ये समझ में नहीं आवे, क्यों नहीं आता है? बुद्धि परमात्मा ने दी है, विवेक दिया, ज्ञान ध्यान सब बुद्धि पे नर नारियों के जबरदस्त दिया है, बड़ा पदार्थ दिया, देव दुर्लभ शरीर दिया, फिर ये कैसे भूल जाते हैं? कि महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म अजूनी अमर है, निराकार निर्धार, अंत अनित देवा करे, जब लेवे जन अवतार। महाराज फरमाते हैं
देवों का शरीर मिल करके इनमें अनीति करने लग जाते हैं। कौन सी अनीति करते हैं? इस संसार में काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बटपाड़ा, लल फल छाड़ नाव करने का, हलपल छाड़ नाव भजने का पूर्ण ब्रह्म आधार। हलपल हलपल को तो छोड़ दे, पूर्ण ब्रह्म का आधार सकल त्रिलोकी के है। और उसका भज नाम नेक का, श्वास पर श्वास बजेगा तो निराकार निराधार दोनों का गुण आ जाएगा। और श्वास श्वास में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को रटेगा तो महाराज फरमाते हैं तेरे को ये जो अनीत बटवाड़े बीच में रोकने वाले हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये महाराज फरमाते हैं तेरे सब शीतल हो जाए, सातों सुर शीतल हो जाए। और नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये नरदेही मिलकर भी, और महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा दुखी रहे, ये फंस जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यूं अनित करे ए देवा पंथ आपनो ही थापे, तत्पंथ आद ब्रह्म को मेटे जब ही ब्रह्म आप उठा। सृजनहार परमात्मा ही वापिस जब मोक्ष में जाते जीव बंद हो जाते हैं, इधर देवों की और भक्तों की रक्षा नहीं होती है, तब दोनों ही अवतार भेजते हैं, निमित्त भी और नित्य। वो राक्षसों का दमन करते हैं निमित्त अवतार, प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। और ये आत्मा को परम मोक्ष का रास्ता जब बंद हो जाता है तो चालू करते हैं। ऐसे केवली भगवंत आते हैं, नित्य अवतार हैं और निमित्त अवतार है। जैसे रामकृष्ण, रामकृष्ण परब्रह्मवासी कहलाए, परब्रह्म से आए, शरीर धारण किया, दुख सुख सहन करते रहे और भक्ति करके और जीवों का उद्धार रक्षा करी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं विष्णु के अवतार आते हैं, वो एक का कार्य करने को आते हैं, वापिस चले जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सिरजनहार काज इन सिरजा थे जाई रचो संसारा, ये आप ही सिरजन होए बैठा बन बैठा बटपाड़ा। सृजनहार तो आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ये नरदेही देता है, और नरदेही ले करके सदगुरुदेव फरमाते हैं ये खुद सृजन बन के बैठ जाते हैं। जैसे रावण त्रिलोकी नाथ बन गया, हिरण्याकुश खुद अपना नाम रटाने लग गया, कंस प्राणी मात्र को दुख दे के हत्या करने लगे। तो महाराज फरमाते हैं ये सब सृजन बन बन के बैठ जाते। और आज भी ऐसे ही बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े बड़े संसार में अपने आप को इतने जबर मानते हैं कि भगवान हम ही हैं, तुम्हारे भगवान को तुम्हारे को से हम मिला देंगे भगवान से। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में केवली भगवान तो ही नहीं कहा हम मिला देंगे, ये ज्ञान तुम्हारे को मिलाएगा, ज्ञान सर्वोपरि है। न निमित्त अवतार ने कहा, यही कहा परमात्मा रक्षा करेगी, सब उसी के अधीन बोले निमित्त अवतार या नित्य अवतार। जो बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, चाहे वेद पुराण बांचने वाले हो चाहे वाणी बांचने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कल युग मध्य ऋष सुखराम बोले सबाणी चढ़ सत्य धाम, भक्त सी माल पहुंच ऐसे जुग जुग संत हुआ सिद्ध तैसे। कलयुग में महाराज फरमाते हैं ये केवल्य भक्ति, निराकार और निराधार दोनों का गुण, सांसों सांस ब्रह्म के नाम को रटना निराकार है। और निराधार जब नेंचर आ जाएगा तो महाराज फरमाते केवल्य पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोले सबाणी चढ़ सत्य धाम, उस सतधाम में चढ़ करके
और फिर केवड़ी भगवंतों ने अणभे वाणी बोली। ये अणभे वाणी में निराकार और निराधार दोनों का गुण भरा हुआ है। युग युग में महाराज फरमाते संत सिद्ध भगत सबका वर्णन युग युग का महाराज करे। चारों युगों का मैं वर्णन कर रहा हूं। युग चार आद त्रित युग मध्य राजास ब्रह्मा तप ध्यान संधे एकेश सम्य पुस्तक रागो हरे वेद चारो शंखा सर्व भागो। आद अनादि से 4 युग है, सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग। 3 युगों के बीच में बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि हुए। सत्य जत तब चला। तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में शंकासुर जैसे राक्षस आए। ब्रह्मा जी का तप ध्यान करके ऐसे बलवान हो गए कि चारों वेदों को चुराकर शंकासुर समुद्र में घुस। वरदान भी इनसे लेते हैं, ब्रह्मा और शिव से। विष्णु भगवान किसी को वरदान नहीं देते। ब्रह्मा और शिव की भक्ति करके ये बड़े बड़े राक्षस इतने जोरावर हो गए कि महाराज फरमाते पृथ्वी को उथल पुथल कर देते। चारों वेदों को जग समुद्र में ले गए और खुद त्रिलोकी नाथ बन। देवों को सबका संहार करके और पदवी पे बैठ। ये पदवी बहुत ज्यादा जबरदस्त, सबको कामना और वासना सताती है। ये पदवियों के लिए सताती। ये महाराज फरमाते हैं संसार में ये पदवियां जो जाता है तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति पद धारण नहीं करता, पद में मिल नहीं सकता सतगुरु। तो महाराज फरमाते हैं जब महाभारत हुआ, कौरवों और पांडवों को ज्ञान देने वाले गुरु तो द्रोणाचार्य जी एक ही। पांडवों को सत्य का ज्ञान आ गया और दुर्योधन को असत का। किस कारण से? इस ज्ञान तो एक ही था। कामना और वासना थी गद्दी की, जबरदस्त राजा की। तो कामना वासना ही परमात्मा और आत्मा के बीच में गड्ढे खोद। जिसके कामना वासना जबरदस्त रहती है वो ही राक्षस वृत्ति प्राणी है और वो सबको दुख दे। ज्यादा कर महाराज फरमाते हैं ज्ञानी होते हैं कि संसार में ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार और थे साचो कर मानियो पखा पकी सिरधार। खुद ज्ञानी ज्ञान करके अपने आप को सच्चा मानता है, अपने को आनदेव नहीं मानता है और औरों को सबको आनदेव मानता है। झूठा है, सब जाने वाले हैं, मैं एक रहने वाला हूं बस। तो ये पखा पकी की धार ये राक्षस वृत्ति प्राणी होते हैं, मूर्ख ज्ञानी होते हैं, ऐसी बातें कर। सदगुरुदेव फरमाते हैं सेवा धर्म उपासना ए साझा आत्म की भक्ति आन देव आ दे जान। बार बार कई जगह महाराज ने लिखा है आन देव कौन है? ये देही। पर इस देही पे कोई ज्ञानी नहीं घटाते, बिरला ही घटा। सब आत्मा जो शरीर छोड़ छोड़ के चली गई उसी पे घटाते। बाहर जितने भी देवों की भक्ति करते हैं वो सब शुभ कर्म है और घट में अशुभ देव है। जो अशुभ देव के साथ रहते हैं वो बटपाड़े के साथ है। वो महाराज फरमाते हैं परमात्मा और आत्मा के बीच में रोड़े अटकाने वाले। वो खेत में अड़बे की जैसे है, खुद भी नहीं खाता है, दूसरों को खाने भी नहीं। तब महाराज फरमाते हैं कि तब राम समो धर्मच्छ रूप दसे समुद्र माही जो ये सब नीर पायो दुष्ट नाही। शंकासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया समुद्र में। मच्छ रूप आए, अवतार धारण करके आए, समुद्र खोजा पर राक्षस नहीं। तबे कच्छ रूप धर्यो राम सोही गिरिगार सोही लियो जक्क जोही।
करपान श्यामा शंखो मरोड़ लिया, वेदचारी दाता ने तोड़े। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि मच्छ अवतार से नहीं हुआ तब कच्छ अवतार आए काचवे के रूप में। महाराज फरमाते हैं धारण करने पे राक्षस नहीं मिला तो कच्छ रूप धारण कर समुद्र में जितनी भी मिट्टी गार थी उस सब को सोखायमान किया। उस गार के नीचे छिपा हुआ था शंकासुर, तब उसको पकड़ करके मरोड़ा और चारों वेद वापिस दिया। अब ये सब राक्षसों को मारने के लिए सृजनहार के हुक्म से ही तो आते हैं, सृजनहार का हुक्म ही साजते। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सृजनहार परब्रह्म की तो भक्ति करते हैं। परब्रह्म की भक्ति करने वाले अगर बुरा करे किसी का तो फिर अच्छा भी वही करते हैं, बुरा को एक भी नहीं करते। परब्रह्म की भक्ति जो आन देव की भक्ति करते हैं वो सब ऐसे जो रूप को पुजवाते हैं पूजते हैं, रूप में कामना वासना भरी रहती है, वो राक्षस वृत्ति प्राणी होते हैं और वो दुख देते हैं। नहीं तो कभी देव आत्माएं कभी दुख नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राक्षस वृत्ति प्राणी आत्माएं ही प्राणी मात्र को दुख दे। दिया दुज सेती सुनो वेदचारी, गए मच्छ कच्छ सबे काज सारी। अबे अवतार सुनो एक दानो, बहारा नरसिंह जुगो बखाणु। जब चारों वेदों को समुद्र में लाकर ब्रह्मा जी को वापिस दिए, इसी तरह मच्छ कच्छ अवतार ने कार्य किया। उसके बाद एक सूरवीर दानव हुआ, उस समय भारा व नरसिंह अवतार। युग का तीनों युग में महाराज वर्णन कर रहे हैं, सत्युग का, त्रेता का और द्वापर। ये तीनों युग का महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जबरदस्त दानव हुआ। हिरणाक दानो दुजो बर जानी, फटे उर जो सा तबे बुझे आनी। मुझ आप ऐसो बतावो से आई, लड़े बहा जोड़ी करो युद्ध जाए। हिरणाक राक्षस बहुत बलशाली हो। हिरणाकुश और हिरणाक दो भाई। हिरणाक बहुत बलशाली हुआ, उसने देवों की भक्ति कर ब्रह्मा की शिव की और वरदान प्राप्त कर ली। वरदान प्राप्त करके और तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महादेव देवों से कहने लगा कि मुझसे युद्ध करो, ऐसा मेरे को कोई सूरवीर बताओ जो मेरे से लड़े। मेरी भुजाएं फट रही है लड़ने की, भुजाएं लड़ने के लिए फट रही। तबे दुज बोले नहीं कोई ऐसो, करे हाथ जोड़ा लड़े तो ये जैसो। हिरणाक कहे जुग रहो कौन घाटे, मेरी उर्मैया नि तो बहुत पाटी। तब ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे से बाहों में बाहें डालकर लड़ने वाला कोई नहीं। तब हिरणाक ने कहा युग में मैं कैसे रहूं, मेरी भुजाएं फट रही है, चैन नहीं पड़ रहा है, मैं कैसे रहूं अब जिंदा। लड़ाई करे बिना रह नहीं सकता। राक्षस वृत्ति प्राणी को काम ही लड़ने का ये अंदर से उकड़ता है लड़ाई करने। कोई आगे नहीं करता है तो छेड़ देता आगे होके। यहाँ भी कलयुग में भी जब तो वो एक एक दो दो हुए, कलयुग में तो बहुत है ऐसे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तबे दुज धूजे कहाँ अब कीजे, दानो बहुत जोरे किम बस ली। विष्णु शिव पासे गए पूज धाई, उपनो दानो करो युद्ध आई। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस प्रकार से इतना दाणु जोरे जबर हो गया हिरणाक, तो ब्रह्मा जी घबराए और शिव विष्णु के पास गए और जाकर के बोले ऐसा जबर बलशाली दानव उत्पन्न हुआ है, अब इससे जाकर कैसे युद्ध। तबे शिव बोले नहीं पाण मोई, कहो विष्णु से ती करे युद्ध जोई। तिहु देव
एक एक करी गुष्ट आई, दानो बहुत जोरे संभे नहीं भाई। शिव जी ने कहा उस राक्षस से लड़ने की मेरे में शक्ति, तुम जाकर विष्णु को वो लड़ाई करे। इसी तरह तीनों देवों ने गुष्ट करी, कहा ये राक्षस बहुत जबरदस्त है, इसको जीत नहीं सकते। तब सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, वे दुज बोले सुनो हिरनाक, तो से युद्ध करने वीरो ब्रह्म वाका। कहे हिरनाक बताओ समोई, किस देश जागा रहे ब्रह्म सोई। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्मा जी ने जाकर हिरनाक को कहा, तुमसे लड़ाई लड़ने वाला तो एक ब्रह्म परमात्मा है, वो सूरवीर है। पर ब्रह्म परमात्मा जो सृजनहार है, उसका नाम लिया। तब हिरनाक ने कहा, वो सूरवीर किस देश में रहता है, किस जगह रहता है, वो बताओ, मैं लड़ूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, कह दुज भेवा नहीं ठोर ठामा, मुझ तुझ माई रमे श्याम रामा। किस बेत पाऊं लड़े किम सोई, कह हिरनाक बताओ समोई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वो ब्रह्म परमात्मा सूरवीर का भेद बताया कि वो ब्रह्म सूरवीर परमात्मा का कोई निश्चित स्थान नहीं है। वो तुझ में, मुझ में, कड़क में, खंबे, सब कण कण घट घट में विराजमान है, रम रहा सबके अंदर। तब राक्षस ने कहा, कहे दुज भेवा सुनो जख्याणी, आराध्य आवे विरोध्या जानी। हिरनाक तब मन या उर्धारी, करधर ऊंधी मारो रेत सारी। तब ब्रह्मा जी ने भेद बताया, हे राक्षस सुनो, ब्रह्म ऐसा सूरवीर है, आराधना करने से भी और विरोध करने से, दोनों से आते हैं। आराधना करते हैं तो भी वो रक्षा करने को आते हैं, और विरोध करता है तो मारने को आ जाते। जो भी कहा, तारे राम जन्म दे, करता हर मारण को याद। विरोध वाले को मारने के और आराधना करने वाले को तारने। तब महाराज फरमाते हैं, हिरनाक ने मन में ऐसे धारी, समस्त पृथ्वी को उल्टी पटक दो, ताकि ब्रह्म के जितने भी यहाँ जीव है सब खत्म, सब समाप्त हो जाए। ऐसी मन में ठाड़ ली जब पृथ्वी को ही उल्टी पलट कर। तो आकाश मारे धरण हिलाई, तभी अंग काया पसीनों से आई। फिर इस हाथ भ्रकुटी से शीशा, तब ज्वार जैसा कर बीच दिशा। तब राक्षस ने धरती आकाश को हिला दिया। हिरनाक के शरीर में जबरदस्त पसीना आ गया। पसीना पहुंचने से भ्रकुटी पे जैसे ही हाथ फेरा, हथेली में ज्वार के दाना जैसा छाला। कर बीच निरखे क्या यह होई, अठा पैल एवो देखो न कोई। बधे इंड ऐसे घड़े मोन को आवे, अब जक हाथ समय नहीं आवे। जब राक्षस ने विचार करके हथेली को निरखा, सोचा, तो ये पहले तो छाला नहीं था, इस तरह ज्वार के दाने जितना छाला इंडे के रूप धारण कर लिया। इंडे से घड़े में, घड़े से मूण जितना हो गया। अब तो राक्षस की हथेली भी संभल नहीं पाई, इतना भारी हो गया। तब राव दानो कर हाथ डार्यो, इंड माई भगवान अवतार धार्यो। मुख माए त्रिलोक सब जुग लिया, बहरा हिरनाक इम युद्ध किया। इस प्रकार से हिरनाक राक्षस ने हाथ को झटका, झटकने से इंडे में से बहरा अवतार और जन्म धारण किया। पूरी त्रिलोकी अपने मुंह में रख करके बहरा अवतार ने और हिरनाक से युद्ध। जुटे 6 बरस कियो युद्ध भारी, मारे हिरनाक किया टोक फाड़ी। पृथ्वी पाताल ईशा राम राया, जिमा काज दौड़े रूप आए। महाराज फरमाते इस प्रकार से जब ये जबरदस्त हो जाते हैं, तो सागर शिखर समय किन ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे। लू अवतार हुए नभ बाणी, असुर मार सुर। सागर शिखर में विष्णु रम सुते रहते हैं ऐसी सैया पे। तो ब्रह्मा जी जाकर के जब ऐसी जबरदस्त पड़वी पड़ती है, तब ब्रह्मा जी पुकार करते हैं, सारे सुरपत देवता पुकार करते हैं
तब विष्णु कहते हैं मैं अवतार ले। जब 12 अवतार आकर के पृथ्वी पाताल 12 अवतार हिरणाक से 1000 वर्ष तक युद्ध किया, फिर हिरणाक को मारा, पृथ्वी व 3 लोक जीवों की प्रतिपालना करी। ऐसे सृजनहार परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा निमित्त अवतार राक्षसों का संहार के लिए भेजते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, और केवली भगवंत आकर के आत्मा को परमात्मा रूप बना सब बोधा सृजनहार। अमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओधा सुकराम के नरपत की पुरमा। अमराव वकील हाकम दीवान सबको ओधा सृजनहार दे। राजा को भी, राम कृष्ण को राजा की पदवी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को हाकम की पदवी थी, उमरावों को संतों को उमरावों की पदवी, बगस दीवान छोटे मोटे को जो जितने भी थे प्राणी मात्र का कार्य करने की पदवी। इस प्रकार से महाराज परमात्मा सृष्टि का कार्य भी उतारे हुए और आत्मा सुखी रह करके परमात्मा की भक्ति कर सके। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि संसार में सृष्टि चलाने का कार्य कोई हंसी मजाक नहीं। अपने एक परिवार को चलाना, परिवार के संभाल करना ही बहुत भारी हो जाता है, तो पूरी सृष्टि की संभाल करना कोई हंसी मजाक। पूरी सृष्टि को रखना, महाराज फरमाते ये परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ही ऐसी जबरदस्त जो आत्माएं है, संत आत्माएं, वो ही महाराज ये कार्य कर सकते। निमित्त अवतार में भी संती आत्माएं आती है, नित्य अवतार में भी संती आत्माएं, जिसमें संत पड़ा जबरदस्त होता है। संत पड़ा जब जबरदस्त आता है तो संत पणो तारो जद ही जानू। महाराज फरमाते हैं हंस पड़ा जब ही जानू, चुग चुग मोती गई। राम नाम मोती हीरे मोती को चुग चुग पीता रहता। ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। गली गली सृजनहार परमात्मा ने कण कण में बिखेर। इस रमतीत राम का जो मोती हीरे को पीता है, रटना करता है सांसों सांस में, तो वो संत पना उसके धीरे 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 आता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा परमात्मा के नाम के लिए आत्मा जब नरदेह धारण कर लेती है तो अर्ज करती है, सुनो जगदीश संभालो मोय लुटी जे शहर तुम्हारो जो। धनी तुम आन बंधावो धीर उल्टा दाणु बावन भी। हे सृजनहार आपका शहर लुटी रहा है, आपकी आत्मा अंश है वो दुखी हो। जिस शरीर में आ जाती है तो वो शरीर दुखी रहता है राक्षसों की व्यक्ति प्राणी। अब इनको धीर बंधाओ, दाणो बावन भी। महाराज फरमाते हैं दाणो जितने भी जगत में हुए 52 अक्षर से ही महाराज फरमाते हैं ये रट रट के दाणु बढ़ जाए। 52 अक्षर से ही संत बढ़ जाते, 52 अक्षर से ही देव बढ़ जाते। जिसके बुरी वृत्तियां बुरे लक्षण होते हैं वो दाणु हो जाते, और जिसके ज्ञान विज्ञान का गुण आ जाता है वो देव और संत। सारा खेल ही 52 का ही, 52 अक्षरों का ही, शास्त्रों का ही गुण है, संतों की वाणी का, सब 52 अक्षर में। तो हे परमात्मा भरम कर्म भय भांज हो, भगवत जन्म सुधार। तुम हम बीचे हो रहा सो सब जोधा मार। हे सृजनहार भरम और भय दोनों मिटा करके, कामना वासना को खत्म करके, और हे भगवत मेरा ये नरदेह जन्म सुधार दो। आपके और आत्मा के बीच में जो जोधा है, सबसे ज्यादा जोधा कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, पांचों विषय त्रिय ताप, ये बहुत जबरदस्त जोधा खड़े हुए हैं।
और ये जिसके ज्यादा होते हैं वो सब दानों की जैसे होते हैं। देवों का शरीर लेकर के और दानवों का भार हो जाता है कठिन। तो इनको महाराज फरमाते जोधा को मार करके देवत दानों सब किया धर ब्रह्मंड आकाश। देवत भी है और दानव भी, एक शब्द सो रच दिया तीन लोक सब बास। एक ही शब्द से आपने रच दिया। हे राम जी, आपका एक ही शब्द है और इसी से सारी सृष्टि रची। आपके न हथौड़ा है, न संडासी, न एरन कोई रूप, और कितने रूप घड़ दिए। आकारी केता मिलो रोम रोम तुम होय, पतिवर्ता सत पीव बिन दूजो कहे न को। जो आत्मा पतिवर्ता स्त्री है वो महाराज फरमाते हैं उसके सती का जबरदस्त गुण है। तो ये आत्मा, ये सृजनहार आपके निराधार जो निरंतर आत्मा का पति है, उसमें मिलाने वाले आप ही हो। माता पिता ही तो कन्या कुमारी को पति का हाथ बांधे। तो हेर सृजनहार ररो ममो दो मात पिता है। रर्रा मम्मा माता पिता दोनों गुण है। श्वास स्त्री है, पर श्वास पुरुष है। कागलिया पुरुष है, जिब्या स्त्री है। तीन जोड़े बढ़ेंगे, आत्मा नियंत्रण निज नाम आकर के उसका संग जाके मिल जाएगी। ये पति व्रता स्त्री ही आत्मा परमात्मा रूप बन सकती है। यानी पति में मिलने के लिए सत का संग करे। सती वही आत्मा हो सकती है जो पति व्रत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा परम पद में मिलने के लिए इतना गुण प्रकट हो जाता है कि आत्मा ब्रह्म का उसमें भान हो जाता है, ब्रह्म की भक्ति से लीन हो जाता है। तो जितने भी दावण बाहन भी रहे ये सब ढीले पड़ जाते, सब शीतल हो जाते हैं, पलड़ा हल्का हो जाता है और ज्ञान ध्यान गुण नेम का ये पलड़ा भारी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। सुखराम महाराज सदगुरु सुखराम एवढी भगवंता ने धन्य। जीवा तरण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।